Good morning students. Today we are going to start exercise 11.2 and see first question in your book. Which of the following are Pythagorean triplet? इसमें से आपको A, B, C, D, E, F आपको 6 क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर्स का पेयर दिया हुआ है। तो ये जो आपको 3 नंबर्स का पेयर दिया हुआ है इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से आपके पास में कौन सा पेयर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए जैसे कि कल मैंने आपको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी डिस्कस किया था कि पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते कहाँ। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम करते क्या है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको 3 साइड्स गिवन होती है। एक तरह से आपको एक ट्रायंगल की क्या है 3 साइड्स गिवन होती है। तो जिसमें से आपको फर्स्ट दी हुई 6, सेकंड 8 और थर्ड 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको ये 3 नंबर जो दिए हुए हैं, तो 3 नंबर में हम क्या करते हैं कि तीनों नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं और उसमें से किसी भी 2 नंबर का जो सम होता है अगर वो थर्ड नंबर के इक्वल होता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अगर आपके पास में किसी भी 2 नंबर का सम थर्ड नंबर के इक्वल नहीं है इट मींस वो आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो सबसे पहले करते हैं हम वही चीज जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास में ये जो थर्ड साइड होती है, ये थर्ड साइड का स्क्वायर जो होता है वो इस 2 साइड के स्क्वायर के क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम चीज वही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर निकाला 6 का, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पर हम किसी भी 2 साइड का जब हम प्लस करते हैं तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमने थर्ड साइड ले ली। थर्ड साइड आपके पास में क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। अब 64 प्लस 36 अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 100 आता है। इट मींस दोनों साइड का सम जो है वो थर्ड साइड के क्या है इक्वल है। सो वी कैन से दैट कि ये जो 6, 8 और 10 है ये आपके पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आपके पास ये 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं होता तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। तो जब भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है तो उसके लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करते हैं। अब सी क्वेश्चन उसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 22, 10 एंड 24। यहाँ पर भी आपको 3 नंबर दिए हुए हैं। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। हमने 2 साइड को प्लस कर लिया, 22 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 584 और राइट हैंड साइड में आपके पास कितना है 576। इट मींस ये जो 2 साइड का सम है वो इस साइड के इक्वल नहीं है। इट मींस 584 इज नॉट इक्वल टू 574। सो हेंस 22, 10 एंड 24 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब ये जो आपको पेयर दिया हुआ है ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं कि यू कैन डू रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर सकती हो। और मैंने कुछ क्वेश्चन PDF में भी कह रहे हैं तो सॉल्व भी किए हैं, तो वहाँ से भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका और लेटर 17 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पर आपको एक लैडर दी हुई है जो कि कितने मीटर लंबी है 17 मीटर लॉन्ग है एंड रीचेज अ विंडो ऑफ ए बिल्डिंग और 15 मीटर अबव द ग्राउंड। और यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग भी दी हुई है और एक विंडो भी दी हुई है। तो अ विंडो ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब कि लैडर जो है वो उस बिल्डिंग से कहाँ पर पहुंच रही है विंडो की तरफ। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फीट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो हमें क्या बताना है लैडर की क्या फीट बतानी है, मतलब लैडर की जमीन से डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द बिल्डिंग कि बिल्डिंग से उस लैडर की डिस्टेंस कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लिया। सपोज ये आपका क्या है
ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड से आपके पास में ये तो आपके पास में क्या हो गई है, लैडर हो गई है, ये आपके पास में क्या हो गई है, उसकी डिस्टेंस हो गई है। इट मीन्स विंडो से, तो विंडो से कितनी है 17 मीटर, ग्राउंड से कितना है 15 मीटर। तो यहाँ से आपको इसकी फीट की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर देख सकते हैं। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमने ए बी इज इक्वल टू कितना लिया 15 मीटर और बी सी इज इक्वल टू कितना लिया हुआ 17 मीटर। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारी जो लैडर होती है और विंडो जो होती है तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हम इस टाइप का ही डिस्टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस बीसी दिया हुआ है आपको, बेस कितना दिया हुआ है एबी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एसी का स्क्वायर। बीसी कितना आपके पास में 17, एबी आपको 15 दिया हुआ है और एसी आपको फाइंड करना है। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस ऑफ एसी का स्क्वायर 289 माइनस 225 इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6, 64 इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर। तो एसी इज इक्वल टू, जब हम इसको अंडर रूट में लेंगे तो 64 हो जाएगा एंड 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, तो एसी इज इक्वल टू 8 मीटर। The distance of the feet of the ladder is 8 मीटर। तो स्टूडेंट इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी आपके इस पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड है। Now students see question number 4, third and question number 5th आपको नहीं करना है। Now see question number 4th। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है रोहन राइड्स 4 किलोमीटर टू द अर्थ। रोहन 4 किलोमीटर कहाँ पे जाता है, नॉर्थ की ओर जाता है एंड 3 किलोमीटर टू द ईस्ट, और 3 किलोमीटर कहाँ पर जाता है, ईस्ट की ओर जाता है। फाइंड द डायगोनल डिस्टेंस। तो आपको फाइंड क्या करना है, डायगोनल डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दी हुई है डायरेक्शन। क्या दी हुई है, डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस बताएंगे कि रोहन नॉर्थ में कितना जा रहा है और ईस्ट में कितना जा रहा है। सो दिस इज ए डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। सो रोहन जो है वो ड्राइव कर रहा है ईस्ट की ओर कितना ड्राइव कर रहा है 3 किलोमीटर और नॉर्थ की ओर कितना ड्राइव कर रहा है 4 किलोमीटर। तो आपको उसकी क्या बताना है, डायगोनल डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ये जो ट्राइंगल ओ ई एन जो है ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो ओ ई एन इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन विच बेस, यहाँ पर आपके पास बेस कितना हो गया, ओ ई हो गया 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ओ एन कितना हो गया आपके पास में 4 किलोमीटर एंड डायगोनल डिस्टेंस एन ई आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एन ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, एन ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 या फिर एन ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, 5 किसका स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, एन ई इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। या फिर वी कैन से देखिए जो डायगोनल डिस्टेंस है ये कितना है आपके पास 5 किलोमीटर। उसके बाद आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th 6th जो है वो भी एज इट इज है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ट्रायंगल की एक साइड दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। सो राइट ट्रायंगल है या नहीं है, इसके लिए हम उसको वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किया था। तो यहाँ पर आपको 3 साइड्स गिवन है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 29, 21 एंड 20। तो
आपको ये 3 साइड से गिवन है। तो अब जब भी आपको कोई ट्रायंगल की साइड से दी हुई होती है तो उसमें से आपको कौन सी साइड को बड़ा लेना है, कौन सी साइड को छोटा लेना है। तो देखो जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें आपके पास में जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। देन फिर उसके बाद हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सेकंड होता है और थर्ड बेस जो होता है, बेस आपके पास में क्या होती है, सबसे छोटी हाइट होती है, सबसे छोटी लेंथ होती है। तो यहाँ पर आपको साइड से दी हुई है तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, उसमें से हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर सब हमने लिख लिया। अब हमें चेक करना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमने लिख लिया AC। AC कितना है 29, BC है 20 और AB है 21। तो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस AC है, बेस आपके पास BC है और परपेंडिकुलर आपके पास AB है। तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होगा 841, 20 का स्क्वायर होगा 400, 21 का स्क्वायर 441। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 841। 841 इज इक्वल टू 841, इट मीन्स दोनों इक्वल है। तो दिस इज द राइट ट्रायंगल। तो ये एक राइट ट्रायंगल होगा। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी। यू हैव टू कंप्लीट चैप्टर 11 in your class work copy. Bye everyone.